काव्य कुमुद का आप सभी रचनाकारों को सादर नमन, सादर प्रणाम। आज हम लाइव हैं किताब पर चर्चा में साहित्यकार डॉक्टर हरि प्रकाश श्रीवास्तव जी के साथ, जो कि मूलतः उत्तर प्रदेश से हैं। नाम आपका डॉक्टर हरि फैजाबादी भी है। डॉक्टर हरि प्रकाश श्रीवास्तव बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। मूलतः यह गजल लेखन, दोहा लेखन और छंद लेखन में इनको महारत हासिल है। आज हम रूबरू होंगे डॉक्टर हरि प्रकाश श्रीवास्तव जी से, जिनकी हाल ही में 2 किताबें प्रकाशित हुई हैं। एक है शायरी में सुंदरकांड। जी हाँ, आपको थोड़ा सा लगेगा अलग, ये एक अलग तथ्य है। गजल से, प्रेमी प्रेमिका से, इन सब से अलग होकर के डॉक्टर साहब ने लिखा है शायरी में सुंदरकांड। सुंदरकांड पहले से ही महाकाव्य है, जो कि हर जगह फेमस है। बहुत बहुत बड़ा इसका रूप है, लेकिन इन्होंने इसको एक शायरी के रूप में संभालने की कोशिश करी। दूसरा, श्री हनुमान वाचक, श्री हनुमान बाहुक, मेरी गलती, श्री हनुमान बाहुक। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे इन्हीं किताबों के बारे में और करेंगे किताब पर चर्चा डॉक्टर हरि प्रकाश श्रीवास्तव जी के साथ। हरि प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। किताब पर चर्चा, आपने समय दिया हमें, और भी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने पटल पर ये मेरे किताब का ये आयोजन रखा, पुस्तक चर्चा रखी। इसके लिए आपके माध्यम से भी बहुत लोग मेरे इस प्रयास को जानेंगे। धन्यवाद आपका। बिल्कुल। आप मुझे तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि आपका लेखन शुरू कब से हुआ? मेरा लेखन अचानक शुरू हुआ 1 जनवरी 1996 से। जी, 1 जनवरी 1996 से अचानक, वो भी अचानक शुरू हुआ जी। और मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं कविता का था। मेरे घर परिवार में कोई भी, एक मेरा शेर है कि नाजिल हुई है यकबयक मुझ पे ये शायरी, शायर नहीं था कोई मेरे खानदान में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये अचानक ही ईश्वर की कृपा हुई मुझ पर, और 1 जनवरी 1996 से मैंने कुछ शुरुआत की। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको एक तिथि भी याद है कि 1 जनवरी 1996 नए साल पे आपने नया आगाज किया, और आपने बहुत ही सुंदर आगाज किया कि अभी तक आप लगभग 10 किताबें लिख चुके हैं। 10 किताबें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। लिखी तो आपने बहुत होंगी, लेकिन प्रकाशित आपकी 10 हो चुकी हैं। जितनी लिखी हैं सब प्रकाशित हुई हैं। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए, आपने एमए उर्दू में किया, पीएचडी आपने उर्दू में किया, आप लिख रहे हैं शायरी में सुंदरकांड और हनुमान बाहुक, ये कैसे? ईश्वर की ये कृपा ही समझिए। विषय मेरा कॉमर्स है जी, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा जी, और उसके बाद टीचिंग लाइन में हूँ 89 से कॉमर्स में ही जी। 92 में एक बार मैंने पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराया था कॉमर्स में जी। उस वक्त बच्चे छोटे थे और भी पारिवारिक घरेलू जिम्मेदारियां थी, मैं कॉमर्स में पीएचडी नहीं कर सका जी। एक मन में एक इच्छा थी कि नाम के साथ डॉक्टर लगे। फिर अचानक जब 1 जनवरी 1996 से लिखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गजल की शायरी करता हूँ, और अगर उर्दू मुझे लिखना पढ़ना आ जाए तो मेरी शायरी और अच्छी हो जाएगी। तो मेरे कॉलेज में अनवर जलालपुरी साहब थे, आपने उनका नाम सुना होगा, अंतर्राष्ट्रीय संचालक मुशायरों के, पद्मश्री उनको बाद में मिला, उन्होंने गीता का उर्दू शायरी में अनुवाद किया। तो वो उसी कॉलेज में अंग्रेजी के लेक्चरर थे जिस कॉलेज में मैं कॉमर्स का टीचर था। तो वहीं पर मैंने उनसे कहा कि सर मुझे उर्दू सीखना है। तो जो पीरियड उनका खाली होता था और मेरा खाली होता था, उसी में वहीं बैठ के उनसे अलीफ से मैंने लिखना पढ़ना सीखा। ये भी एक अजब इत्तेफाक है कि नाम आपका है डॉक्टर हरि प्रकाश श्रीवास्तव, आप हरि हैं, आपने हरि के ऊपर नाम रखा और आपने उर्दू में पीएचडी करी। ये भी अजब इत्तेफाक है। बहुत ही अच्छा लग रहा है आज आपके साथ रूबरू होकर के। आप जैसी शख्सियत से मिलना शायद ही मुमकिन होता है हम लोगों के लिए। अभी 6 महीने पहले हमने ये पटल शुरू किया, तब हमने नहीं सोचा था कि हम लोग शायद इस मुकाम पर आएंगे, और आप जैसी शख्सियत से, आप जैसे साहित्यकारों से हमें मुलाकात करने का अवसर प्राप्त होगा।
बहुत अच्छा लगता है आप सबसे मिल करके, और आप सबके सानिध्य में हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सब मेरा एक प्रश्न आपसे ये रहेगा आज की किताब की चर्चा के ऊपर कि हमने आपसे पूछा कि आपने 1 जनवरी 1996 से आपने लेखन का कार्य शुरू किया, लेकिन आपको किस मोड़ पर लगा कि मुझे लेखन करना चाहिए? वो तो चलिए आपने बताया कि इस डेट से मैंने शुरू किया, पर क्या कोई ऐसा इत्तेफाक रहा? क्या कोई ऐसा जी, मोड़ रहा? इत्तेफाक ही रहा। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे लिखना चाहिए। वो 1 जनवरी 1996 एक इत्तेफाक ही रहा। मैं 89 में जलालपुर में नरेंद्र देव इंटर कॉलेज जलालपुर में मेरी पोस्टिंग हुई। इस वक्त मैं 6 साल से 2016 से लखनऊ में हूँ, लेकिन लखनऊ में आने के पहले 27 साल मैं नरेंद्र देव इंटर कॉलेज जलालपुर में रहा। जी। तो वहीं मेरी पोस्टिंग हुई और वहीं पर अचानक 1 जनवरी 1996 को, तब मेरी एज 30 साल के ऊपर हो चुकी थी। उस एज तक मेरा कविता शायरी से कोई लेना देना नहीं था, न कोई शौक था, न कोई उस तरफ रुझान था। तो एक वहाँ के कवि थे जियालाल गुप्त जी, अब वो भी नहीं है। उन्होंने मुझे 1 जनवरी 1996 को कहा कि मेरे यहाँ नए साल के उपलक्ष्य में गोष्ठी है, आप उसमें आइएगा। जी। तो मैंने बहुत मना किया कि मैं उसमें आके क्या करूंगा, मैं कुछ कविता शायरी से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। तो कहीं नहीं, आप उसमें जरूर आइएगा, और पढ़े लिखे आदमी है तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा। और उन्होंने कहा कि 1 जनवरी के उपलक्ष्य में है, नए साल के उपलक्ष्य में है, तो कुछ न कुछ लिख लीजिएगा। फिर मैंने लिखा, क्या होगा उस दिन, पहले दिन कुछ न कुछ 2-4 लाइन गढ़ा होगा और उनके यहाँ शामिल हुआ। फिर वो सिलसिला शुरू हो गया। अनवर साहब चूंकि कॉलेज में थे, तो निश्चित रूप से उनके साथ उठने बैठने से मार्गदर्शन उनका मिलता रहा, आगे बढ़ते रहे। आज बढ़ते बढ़ते यहाँ तक भगवान ने पहुंचाया। मैं अगर ये कहूँ कि अगर आपको अचानक ये शौक लगा और आपने ये शौक शुरू किया, और आपको कहीं ऐसा शौक था नहीं पहले से, बिल्कुल ना कोई शौक था, ना कोई बैकग्राउंड था, और आपने ये विधा चुनी और आपने इतनी किताबें लिखी और इतनी अच्छी किताबें लिखी हैं कि आप तुलसीदास जी तक को आपने पहुंचा, आपने उनको भी सरल किया। ईश्वर की कृपा है। ये वाकई में ईश्वर की कृपा है, ये वाकई में हरि की कृपा है कि ऐसा संयोग देखने को मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि मैंने देखा आपने भक्ति पर बहुत किताबें लिखी हैं, तो आपको भक्ति की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? आप इन दोहों व चालीसा का ज्ञान अर्जन कैसे करते हैं? देखिए, भक्ति की प्रेरणा तो मुझे अपनी वाइफ से मिलती है। वो जब पूजा करती हैं, दैनिक पूजा जो हर आदमी अपने घर में करता है, तो उनकी पूजा करते समय मुझे देखकर ऐसा लगता है कि इतने ध्यान से मैं भी पूजा क्यों नहीं कर पाता। तो निश्चित रूप से भक्ति की प्रेरणा मुझे यहीं से मिलती है। और फिर जैसा मैंने आपसे कहा कि ईश्वर की कृपा से ही ये भक्ति साहित्य की ओर ज्यादा रुझान हुआ। तो अब वैसे तो गजल दोहा ये सब लिखते ही थे काफी साल से जी, लेकिन यह है कि 2007 में या 8 में मुझे याद आता है, एक भजन मेरा पहला जो भक्त में हुआ जी, उसकी प्रथम 2 पंक्तियां थी, मुखड़ा था कि मेरे बस में तो बस उनकी आराधना, बाकी बातें पवन सुत को है सोचना। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये मेरा पहला भजन था, या भक्ति साहित्य में प्रथम पंक्तियां थी, और पवन सुत को ही सब सोचना है और वही मुझसे ये सब करा रहे हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपकी साहित्य की आपने विधा चुनी जो कि भक्ति है, तो गलत नहीं होगा। भक्ति की ओर रुझान आपका ज्यादा है। भक्ति के क्षेत्र में कुछ ईश्वर की कृपा से अधिक सृजन हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब की बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी छोटी चालीसाएं भी हैं जो इन्होंने लिखी हैं और उनकी छपवाई गई हैं। मैं आपको उनका लिंक अवश्य भेजूंगा। अगर आपका रुझान भी भक्ति की ओर है तो आप उनको अवश्य पढ़िए, और अगर नहीं है तो आपका रुझान भी भक्ति की ओर आ जाएगा उनको पढ़ने के बाद, ये मेरा दावा है। और वाकई में आपने लिखा बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो मैं अगर ये कहूँ कि अब तो श्रीमती जी आपकी जो है आपकी ही किताबें पढ़ करके पूजा आराधना कर लिया करती होंगी। ये तो मैं नहीं कह सकता। मैं उनको अवश्य बुलाऊंगा, प्रोग्राम के लास्ट में मैं उनको बुलाऊंगा और उनसे मैं ये चीज जरूर पूछूंगा कि क्या ऐसा वाकई में होता है। मेरा अगला प्रश्न आपसे यह आएगा कि आपके लेखन का उद्देश्य क्या है? क्या आप समाज पर छाप छोड़ने वाला कोई लेखन करना चाहते हैं या सिर्फ मनोरंजन लेखन? नहीं, निश्चित रूप से लेखन तो ऐसा ही होना चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं वो पढ़ने वाले को लगे कि हाँ, ये बात कुछ मेरे लिए भी कही गई है,
जी। तो उससे भी इसका संबंध है। हमने जब से लेखन शुरू किया तो कोशिश यही किया कि आम आदमी जिंदगी, घर परिवार, समाज की ही बात कही जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कल्पना की शायरी मैंने कभी नहीं की, वो चाहे गजल में हो या दोहे में हो या किसी भी विधा में हो। जब भी लिखा मैंने यथार्थ लिखा, देखा और भोगा हुआ यथार्थ ही लिखने की कोशिश की। तो अब जब इस तरह से हम लिखेंगे तो पढ़ने वाले को निश्चित रूप से लगेगा कि ये बात तो मेरी भी हो सकती है। बिल्कुल हरी जी, मैं ये चीज देखता हूँ। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि हम लोग रोज दैनिक प्रतियोगिताएं करवाते हैं अपने पटल पर। हम लोग वहां पर एक शब्द देते हैं और साप्ताहिक प्रतियोगिताएं करवाते हैं, वहां पर हम लोग एक विषय देते हैं लिखने के लिए। डॉक्टर साहब, होता क्या है कि मैं खासकर मैं जब हम लोग जब वो एक विषय हम जब चुनते हैं तो हम चाहते हैं कि अलग अलग चीजों पे रचना आए, पर ज्यादातर रचनाएं जो हैं वही हुस्न पे, वही इश्क पे और वही महबूबा पे, बस वही चलता है, सिर्फ वही आती हैं। आपने हनुमान जी को आपने हनुमान जी को अपने महबूबा बना लिया, आपने उनको अपना ध्येय बनाया, आपने आपने उनकी पूजा करी। मैं चाहता हूं कि जो लिखने वाले हैं वो इस ओर भी ध्यान दें कि इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत चीजें हैं लिखने के लिए, विस्तार बहुत है। आप उस शब्द को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने लिखा, डॉक्टर साहब ने सुंदरकांड को शायरी में लिख दिया, ये एक बहुत ही अलग विधा है। और मैं तो चाहता हूं कि आप सब इसको पढ़ें, लिंक हमने आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, अवश्य देखें, अवश्य पढ़ें, आपको आनंद आएगा, आपको भक्ति की अनुभूति होगी। और हो सकता है कि डॉक्टर साहब के इस प्रयास से अगर कुछ लोग भी अगर भक्ति की ओर मुड़ते हैं तो शायद लिखना मेरे ख्याल से सार्थक हो जाएगा, ये जरूरी भी है। मेरा आपसे अगला प्रश्न आता है कि आपकी लेखन प्रक्रिया का सबसे कठिन हिस्सा क्या है? आप जब लिखते हैं तो कौन सा ऐसा हिस्सा है जो लगता है बहुत कठिन है, यहाँ मेरे समझ में नहीं आ रहा है? देखिए, लिखते समय मैं जब तक खुद से सेटिस्फाई नहीं होता जी तब तक मैं फाइनल नहीं करता। जी जी, कहने का मतलब यह है, मतलब जो बात लगता मेरे दिल में उतरती है तो मुझे ऐसा लगता है अब ये अगले के पढ़ने वाले की या सुनने वाले के भी मन में ये बात उतरेगी। बिल्कुल सही बात। तो मैंने हमेशा लेखन में क्वालिटी पर विश्वास किया, क्वांटिटी पर विश्वास नहीं किया। कम लिखें लेकिन जो भी लिखें तो पढ़ने वाले को या सुनने वाले को प्रभावित करें। जी बिल्कुल। तो वही टफ समय होता है कि मैं कोई लाइन है या कोई बात है, कोई भाव है, उस पर कुछ लिख रहा हूँ और वो जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता तब तक उसको फाइनल नहीं करता। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि काव्य कुमुद की स्थापना भी हमने इसी चीज को लेकर के करी कि जो नवांकुर हैं, जो नव लेखक हैं, वो इस चीज को समझें कि आप जो लिख रहे हैं वो किस चीज के लिए लिख रहे हैं और आप क्या लिख रहे हैं। जब तक आपको वो स्वयं अच्छी ना लगे, आप उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ डॉक्टर साहब कि आपने जो लिखा है आपको वहां गलती दिख जाएगी। बिल्कुल निश्चित रूप से। जब तक आप स्वयं नहीं पढ़ेंगे आपको गलती नहीं दिखेगी। तो उसको आप पढ़िए जब तक आपको स्वयं को अच्छा ना लगे। और ये सीख भी है, जो नव लेखक है उनके लिए सीख भी है कि आप जो लिख रहे हैं वो आपको स्वयं को हिट करनी चाहिए, स्वयं को लगना चाहिए कि हाँ मैंने लिखा है, इसका क्या मतलब है। और तभी आप दूसरों के सामने उसको रखिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के कुछ भी रख दिया। मैं देखता हूँ वो लेखन बेकार है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं देखता हूँ कि उसको सिर्फ आप लिखास कह सकते हैं। जी जी जी, बस वो लिखास है कि हमको कुछ भी लिखना है। आप तो लिखास वाला जो लेखन होता है तो वो फिर कोई ध्यान से ना पढ़ता है और ना समझता है, फिर वो खाली। आप यकीन मानिए मुझे कम से कम रात में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं जो डेली के जो पोस्ट अप्रूवल के लिए आते हैं ग्रुप के ऊपर। मैं इनको जब पढ़ता हूँ ना तो कई पोस्ट तो ऐसी होती हैं कि कुछ भी लिख दिया गया है, मैं उनको अप्रूव ही नहीं करता। मैं दोस्तों माफी चाहूंगा, मैं वो पोस्ट अप्रूव नहीं कर पाता हूँ जो मुझे भी स्वयं को अच्छी नहीं लगती, जो मेरे जो कि काव्य कुमुद पर आएगी और लोगों को पढ़ने में जो अच्छा ना लगे वो उसको डालने का मतलब नहीं है और उसको लिखने का भी मतलब नहीं। माफ कीजिएगा, उसको लिखने का मतलब नहीं है। चीजें लिखिए वो जिसका कुछ मतलब हो, जो अच्छा लगे, जो कहीं कुछ साफ छोड़े। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मेरा आपसे आता है। मैं लेखन से मैं अगर मैं बात कर रहा हूँ तो लेखकों के लिए यही आएगा कि आपको किस बिंदु, मतलब आप किस बिंदु पर सोचते हैं कि किसी को खुद को लेखक कहना चाहिए। कोई व्यक्ति खुद को लेखक कब कहे? अभी तो कुछ भी लिख दिया, वो तो लेखक नहीं हो सकता।
लेकिन किस बिंदु पे आपको लगता है, नहीं, क्योंकि हम वरिष्ठ हैं? हम तो कोई चीज डिसाइड ही नहीं कर सकते। हम जो कुछ लिख रहे हैं तो वो जो पढ़ रहे हैं या जो समीक्षा कर रहे हैं वही डिसाइड करेंगे कि हम जो लिख रहे हैं हम लेखक या कवि या साहित्यकार कहलाने लायक हैं कि नहीं है। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? ये तो पढ़ने वाला और सुनने वाला ही डिसाइड करेगा, या हमारे श्रोता डिसाइड करेंगे या हमारे पाठक डिसाइड करेंगे। बिल्कुल हरी जी, अब यहाँ पर एक और बात आती है। पटल पर बहुत ऐसे नव लेखक आते हैं कि जैसे उन्होंने लिखा, उनकी रचना चयनित नहीं हुई, तो वो शिकायत लेकर के आते हैं कि आपने रचना चयनित क्यों नहीं करी, मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपने अच्छा लिखा था? ये तो जो पढ़ने वाला है वही डिसाइड करेगा। तो यहाँ से भी एक सीख हमारे पास आती है। यही होता है कि अगर आप अच्छे लोगों के सानिध्य में रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं तो चाहूंगा कि आप पढ़िए। जैसे हमने इससे पहले का एक एपिसोड किया था गजलनामा का, वहां पर कृपा शंकर जी आए थे लखनऊ से कृपा शंकर जी आए थे और श्रीवास्तव विश्वास जी और आप ही के सानिध्य से वो भी हमको मिले थे और बहुत अच्छा व्यक्तित्व उनका रहा। उन्होंने भी यही बात बोली कि एक गुरु बनाइए, बिल्कुल एक गुरु बनाइए, लिखने के लिए किसी से प्रेरणा लीजिए। या तो आप में स्वयं में आएगी, अगर स्वयं में नहीं आ रही है वो चीज तो गुरु बनाइए और लिखने के लिए आप एक प्रेरणा लीजिए। अगर आप एक प्रेरणा लेते हैं तो शायद आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे। और गजल लेखन में वो तो बहुत आवश्यक है। किसी भी विधा में हो, गजल हो, दोहा हो, छंद जी, हो, जी, 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 आप जो लिख रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं। तो जब आप किसी सीनियर को, किसी गुरु को अपना बड़ा मानकर दिखाएंगे जी, तभी तो आपको पता लगेगी अपनी कमी है। बिल्कुल सही बात। अब आजकल फेसबुक भी एक गुरु जरूर है। फेसबुक पर भी आप बहुत सी चीजें पोस्ट कर देते हैं तो वहां पर भी बहुत से लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरे लोगों को बताते हैं कि देखिए ये आपने करेक्ट नहीं लिखा है, इसको करेक्ट कर लीजिए। वहां से भी लोगों को बहुत से सीख रहे हैं। तमाम लोग, तमाम ग्रुप हैं, तमाम पटल हैं जहाँ पर इस तरह की क्लासेस चल रहे हैं, तो लोग सीख रहे हैं। छोटी कोशिश हमने भी की है। फेसबुक भी एक अच्छा खासा एक मंच है जहाँ लोग सीख रहे हैं। एक छोटी कोशिश हमने भी की है गजल लेखन को लेकर के, क्योंकि गजल लेखन लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है। एक छोटी कोशिश हमारी भी है इस ओर, शायद हम विश्वास जी निश्चित रूप से आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व हैं वो। अच्छा, अभी आपने फेसबुक की बात करी। मेरा अगला प्रश्न आपसे यह आता है कि आप एक लेखक के रूप में सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करते हैं और आपको सोशल मीडिया कितना सहायक लगता है? अब मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी जो पहचान है वो फेसबुक के माध्यम से ही है। अगर फेसबुक का मंच मुझे न मिला होता या मैं फेसबुक पर न आया होता तो शायद आपसे आज मेरा इंटरव्यू न ले रहे। और यही है कि अभी हम लोग जो लाइव हैं अभी हम लोग फेसबुक के माध्यम से ही हैं। मैं तो निश्चित रूप से इसको अच्छा ही मानता हूँ कि जिन लोगों को कहीं कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, कोई मंच नहीं मिलता है, तो फेसबुक एक ऐसा मंच है जहाँ पर वो अपनी बात प्रस्तुत कर सकते हैं और बात में दम होगा तो अपने आप आगे बढ़ेगी। टाइम लग सकता है जी, लेकिन यह है कि अपने आप धीरे-धीरे पहचान बनेगी। आज के युग के लिए मैं कह सकता हूँ, या जो नव लेखक हैं या जो नवयुवक हैं जिनको ज्यादा प्रेरणा मिली वो मिली डॉक्टर कुमार विश्वास से। उनका एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि उस वक्त ऑरकुट हुआ करता था, पहले फेसबुक से पहले ऑरकुट हुआ करता था, तो उसमें लाइव वगैरह का ऐसा कोई विधान नहीं था। तो उनका एक इंटरव्यू था, उन्होंने उसमें बताया कि वो 100 रुपए के लिए या अपना सिर्फ वाचन करने के लिए वो ट्रक के पीछे लग करके जाया करते थे। रात में कोई आने का वापसी जरिया नहीं होता था तो वो किसी से लिफ्ट लेकर के या किसी से आते थे। तो एक वक्त ऐसा था और एक वक्त ऐसा है कि आपके पास एक पूरा प्लेटफॉर्म है। तो निश्चित रूप से आज वो इस स्थिति में पहुंचे हैं तो एक लंबा संघर्ष है और सभी के साथ होता है। मेरा ये बताने का उद्देश्य डॉक्टर साहब ये है कि आज के समय में हमारे पास ऐसा साधन है, मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ जो मेरा प्रश्न था आपसे। तो आज के समय में हमारे पास ऐसा साधन है कि हम अपनी चीज को हम बहुत आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और आजकल जो पटल हमारे पास है इनका बहुत योगदान है, बिल्कुल लेखकों के लिए। और अगर आप अच्छा लिख रहे हैं तो निश्चित रूप से वो जाएगा दूर तक। टाइम लग सकता है लेकिन यह है कि वो खुशबू जो है अगर फूल में है तो फैलेगी। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी चीज ये आती है, जैसे मेरा आपसे पहले प्रश्न था कि लेखन का उद्देश्य क्या है, तो
मेरा कहना यह है कि आप जीतने या हारने के लिए किसी भी पटल पर कभी ना लिखें। आप लिखें कि आपने एक रचना को जन्म दिया है, आप उसके लिए लिखें। आपने एक रचना को जन्म दिया है और न जाने कौन सी रचना आपके नाम से मशहूर हो जाए या आप उस रचना के माध्यम से मशहूर हो जाएं। तो लिखिए उस चीज के लिए, ना कि इसके लिए लिखिए कि मैं जीत रहा हूँ या हार रहा हूँ। बहुत ही अच्छी बातें चल रही हैं आपके साथ में, आपका सानिध्य प्राप्त है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा एक प्रश्न आपसे आता है कि आपके लिए अच्छे लेखन के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? अच्छे लेखन के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या सामग्री, जैसे खाना बनाने के लिए कोई सामग्री होती है, अच्छे लेखन के लिए भी क्या कोई सामग्री होनी चाहिए, कुछ भाव होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर? मुझे तो ये लगता है कि हर आदमी का लिखने का और सोचने का तरीका अलग अलग है। मैंने जब लिखना शुरू किया तो दुष्यंत कुमार का शेर है कि मैं जिसे उड़ता बिछाता हूँ जी, वो गजल आपको सुनाता हूँ। जी, जी, जी। तो मैंने तो जब लिखना शुरू किया तो इसी धारा पर लिखना शुरू किया, और जो देखता हूँ, महसूस करता हूँ, भोगता हूँ, उसको लिखता हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। माफ कीजिएगा दोस्तों, मैं बीच में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाया हूँ। सानिध्य इतना अच्छा मिला हुआ है कि बात करने में ही, प्रश्न और उत्तर में ही हमारा समय जाता जा रहा है और लगभग 21 मिनट भी हो चुके हैं। कमाल की बात यही है। रुचि मित्तल जी लगातार हमसे जुड़ी हुई हैं। फेसबुक से ही रचनाकारों का इतना खूबसूरत परिवार मिला है। बिल्कुल सही कहा आप रुचि मित्तल जी। आप अमरोहा, आप कहाँ पे हैं और हम लोग कहाँ पर हैं, लेकिन फेसबुक का ही माध्यम है कि हम लोग आपस में हम सबसे जुड़े हुए हैं। वर्षा श्रीवास्तव जी कह रही हैं कि आप दोनों को सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी। बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। डॉक्टर दीपा कोहली जी, हमारी बहन जी कह रही हैं कि आभासी दुनिया ने बहुत ही अच्छे अच्छे रचनाकारों से मिलवाया है। ये बिल्कुल सही बात है, आभासी दुनिया ने बहुत ही अच्छे अच्छे रचनाकारों से मिलाया है। ये बात तो सत्य है। एक कमेंट आ रहा है हमारे पास पारुल चौधरी जी का। वो लिखती हैं कि बिल्कुल सही बात, लेखन अंतरात्मा की संतुष्टि के लिए होता है, ना कि विजयी होने के लिए। और बात आपने एकदम सही कही है पारुल जी कि लेखन अंतरात्मा की संतुष्टि के लिए होता है, ना कि विजयी होने के लिए। और लिखते रहना चाहिए, अच्छा लिखते रहना चाहिए, अशुद्धियां कम करनी चाहिए। पहले लिखिए और खुद पढ़िए उसको, फिर आप समझेंगे। ये तो हरी जी, ये तो हमने बात करी कुछ सामाजिक चीजों को लेकर के, ये प्रश्न हमारे ये थे। अब हम आते हैं मेन किताब पर चर्चा लेकर के। ठीक है जी। तो हरी जी, आपकी लगभग 10 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें से कौन सी आपकी पसंदीदा किताब है? जी, मेरी हनुमान बाहु 11वीं किताब है। अच्छा। सुंदरकांड 10वीं थी जी। और ये हनुमान बाहु 11वीं। देखिए, किताब भी औलाद होती की तरह है जी। तो जैसे अपनी हर औलाद प्रिय होती है जी, उसी तरह से अपनी हर किताब भी प्रिय है जी। बिल्कुल, मेरा तो यही मानना है जी कि अपनी संतान ही है जी किताब की। तो किसी, अब हम अपने संतान में ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा है और ये खराब है। हर संतान हमारे लिए अच्छी है। मैंने जितने अभी तक पिछले समय में जो भी साक्षात्कार लिए हैं, उनमें मुझे यही एक अच्छा आंसर मिला है कि माँ को अपने सारे बच्चे प्यारे होते हैं। अगर इसको कहा जाए कि अच्छा है, तो फिर भी ऐसा लगता होगा कि हाँ यार, ये मैंने कुछ अलग लिख दिया है। ये तो निश्चित रूप से, ये मेरा जो पहला गजल संग्रह था जी, मिट्टी का योगदान, तो वो पहला था जी। कहते हैं कि पहली संतान बहुत प्रिय होती है। तो वो, और उस वक्त शुरुआती दौर में जो मैंने एक सब जो मन में भाव थे, जब शुरू किया तो एक अच्छी अच्छी गजलें उस वक्त बनी। तो पहला गजल संग्रह बहुत अच्छा मेरा है, बहुत अच्छी अच्छी गजलें उसमें हैं, तो वो बहुत प्रिय है। और उसके बाद दोहा संग्रह भी मेरा आया, बहुत अच्छे अच्छे दोहे भी उसमें हैं। आपकी कई सारी किताबें हैं, आप देख सकते हैं इनको, और मैं लिंक अवश्य शेयर करूंगा आप सबके साथ में, मंगाइएगा, अवश्य पढ़िएगा। लेकिन ये शायरी में सुंदरकांड या जय हनुमान बाहु, ये थोड़ा सा लीक से हटकर काम है, और निश्चित रूप से इसको करके एक आत्मसंतुष्टि तो है ही। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, क्योंकि सुंदरकांड हम सभी लोग, हम हर सनातन परिवार में सबके घर में सुंदरकांड पढ़ा जाता है। लोग दैनिक पाठ करते हैं, मंगलवार को करते हैं, शनिवार को करते हैं। सुंदरकांड की तो इतनी महिमा है कि अगर आप बहुत से घरों में देख लीजिए तो हो सकता है रामचरितमानस पूरा न मिले, लेकिन सुंदरकांड जरूर मिल जाए। सुंदरकांड की एक छोटी पुस्तक अवश्य मिल जाए। सुंदरकांड
का समझ लीजिए सनातन घरों में वही स्थान है जो राम जी के मंदिर में हनुमान जी का। राम जी का मंदिर नहीं पूरा होगा जब तक हनुमान जी नहीं है, तो सनातन के यहाँ हर आदमी के यहाँ ये सुंदरकांड मिलेगी, आपको रामचरितमानस मिलेगी। जी बिल्कुल सही तो कहा। ईश्वर की एक कृपा है कि इस बचपन से सुंदरकांड पढ़ते पढ़ते एक भाव मन में ऐसा आया कि उसे शायरी, हालांकि शायरी इसका केवल नाम है, शायरी इसलिए नाम है क्योंकि ये शायरी के स्वरूप में है, बाकी सब कुछ तो जो सुंदरकांड में है वही है इसमें। जी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी थोड़े से कमेंट्स पढ़ लिया जाए जरा, फिर आगे आते हैं। सौम्या श्रीवास्तव जी कह रही हैं कि मेरी पसंदीदा किताब मिट्टी का योगदान है। सौम्या जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरी जी आपके बात सुन रहे हैं और अवश्य प्रसन्न होंगे कि हाँ पसंदीदा किताबें हैं, उनकी भी पसंदीदा है और आपकी भी है, यानी बहुत ही अच्छी लिखी हुई है। अगला आता है, भैया बहुत ही बढ़िया, राहुल जी बोल रहे हैं, जुड़ने के लिए आभार। शुभ्रा जी का एक प्रश्न है, शुभ्रा जी लिखती हैं, सर मेरा एक प्रश्न और है कि किस प्रकाशन से या प्रकाशक का चयन कैसे करें। शुभ्रा जी बहुत ही उम्दा सवाल है आपका। मैं आपके सवाल पे आने से पहले मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूंगा कि आपने 1996 से लेखन शुरू किया, आपका ये जो पहला गजल संग्रह था ये कब आया? ये 2008 में। अभी 2008 में 2005-6 के बाद से फेसबुक का चलन चालू हुआ। 2008 तक शायद प्रकाशक मिलना भी इतना आसान नहीं हुआ करते थे। कितनी दुविधा आपको आई उस वक्त? तो मुझे कुछ पता भी नहीं था और मैं ग्रामीण क्षेत्र में था उस वक्त। जलालपुर एक तहसील, अम्बेडकर नगर जिले की तहसील है, तो ग्रामीण क्षेत्र में तो प्रकाशक वगैरह की कहीं कोई बात ही नहीं थी। मैंने तो एक प्रिंटिंग प्रेस से किताब अपनी पहली छपवाई थी। तो धीरे धीरे जब 2014 में फेसबुक पर मैं जुड़ा और थोड़ा लेखन बढ़ा और किताबें छपी, तो प्रकाशन या प्रकाशक के बारे में जानकारी होती गई, फिर किताबें आती गई, अपना छपवाते गए। लेकिन जहां तक आपने ये कहा कि प्रकाशक का चयन, तो प्रकाशक निश्चित रूप से हमको ऐसा चुनना चाहिए जो हमारे लेखन को, हमारी किताब को, जिसके माध्यम से दूर दूर तक लोग जान सकें, पहुंच सकें। बिल्कुल सही बात है। तो शुभ्रा जी बहुत ही अच्छा प्रश्न था आपका। और प्रकाशक सभी अच्छे होते हैं, तो हम जगह से अलग अलग जगह से इत्तेफाक बनता गया, किताबें छपी। जी बिल्कुल सही बात है। सब अच्छे होते हैं, अपनी ओर से सभी अच्छा काम करते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। तो शुभ्रा जी बहुत ही अच्छा प्रश्न था आपका कि प्रकाशक का चयन कैसे करें, और मुझे लगता है कि आपको इसका उत्तर अवश्य मिला होगा। डॉक्टर साहब की इतनी सारी किताबें छप चुकी हैं तो आपको ज्यादा अनुभव होगा इस चीज का कि प्रकाशक किस तरीके से चुना जाए और कैसे क्या क्या चयन प्रक्रिया होती है। अच्छा शुभ्रा जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि आजकल प्रकाशक मिलना ज्यादा आसान है पहले की तुलना में। आप अगर ऑनलाइन भी सर्च मारेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, और भी बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। साझा संग्रह पर थोड़ा मार्गदर्शन करें, शुभ्रा जी कह रही हैं। साझा संग्रह थोड़ा मार्गदर्शन करें। साझा संग्रह भी से मुझे तो लगता है कि रचनाकार को कोई फायदा नहीं होता, इसलिए कि साझा संग्रह में जो कवर पेज पर नाम होता है वो संपादक का होता है। जितने रचनाकारों की रचनाएं उसमें सम्मिलित हैं, वो अंदर है। तो अब कवर पेज पर जो नाम है, जितना उसको लोग जानेंगे, उतना प्रचार प्रसार उसका होगा। वो अंदर तो जब लोग पढ़ेंगे, खोलेंगे, तब अंदर वाले। लेकिन कई बार यह होता है हरि जी कि लेखक है, उसने लेखन शुरू किया है, उसके पास इतना अभी मैटर नहीं है उसको छपवाने के लिए, तो वो साझा संग्रह की ओर रुख करता है। तो क्या लगता है आपको, ठीक है, जाना चाहिए? निश्चित रूप से कुछ न कुछ उसको पहचान मिलेगी उससे आपको, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जो एक ग्रुप है, जो जानने वाला ग्रुप है, या वो मंच जो जिससे आप छपवा रहे हैं, थोड़ी पहचान मिलेगी। बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से एक सीढ़ी हो सकती है, एक सीढ़ी हो सकती है, एक सीढ़ी जरूर हो सकती है ये। और लेकिन अपनी स्थायी पहचान आदमी को अपनी ही किताबों से मिल रही है। बिल्कुल सही कहा। उषा शर्मा जी भी कह रही हैं कि साझा संग्रह ज्यादा सही है आजकल। तो यही है कि देखिए उषा जी, साझा संग्रह जो है वो एक पहली सीढ़ी है,
आपको अवश्य एक पहचान मिलेगी। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कि अगर आप एकल छपवाते हैं तो उसकी एक अलग पहचान है, वो खाली आपके नाम से आएगी। उसमें आपकी एक अलग पहचान है, एक अलग व्यक्तित्व है उसमें, और साझा है तो साझा ही है। बट ये है कि जहाँ जैसा मिलता है छपवाइए, नाम तो आएगा कम से कम। तो अब मेरा अगला अगला प्रश्न आपसे ये आता है, ये शायरी में सुंदरकांड, ये मेरे दिमाग में बहुत समय से चल रही है, और हनुमान जी तो खैर सनातनी हर एक व्यक्ति को चाहता है। शायरी में सुंदरकांड में यह पूर्णतः श्री रामचरितमानस से ही प्रेरित है। जी बिल्कुल, ये उसी महाकाव्य का एक अंश है। पुस्तक के किस भाग को लिखने में आपको सबसे कठिन समय लगा? मुझे शुरुआत में ही, या तो कठिन समय कह लें या मेरे सामने एक समस्या, जो कुछ भी आप उसको संज्ञा दें, क्योंकि अब एक सुंदरकांड जो तुलसीदास जी ने लिखा वो अवधी भाषा में है। उसमें श्लोक से उन्होंने शुरुआत की है जी, चौपाइयां हैं, दोहे हैं और छंद हैं। तो मुझे जब सुंदरकांड का भावानुवाद शायरी में करने का मैंने मन बनाया जी, तो मैंने सोचा कि सुंदरकांड को पूरा मुझे, जो बातें तुलसीदास जी ने लिखी सब मुझे लिखना है, तो किस स्वरूप में या किस तरह से उसको लिखा जाए, ये सब बात लोगों की समझ में आ जाए। तो मैंने बहुत सोचते, एक तो गजल में लिखना था, शायरी स्वरूप में लिखना था, और गजल में बहुत सी बहरें हैं, मुझे ऐसी बहर का चयन करना था कि जिसमें सारी बातें आ जाएं, क्योंकि सुंदरकांड में बहुत से पात्र हैं, राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, जामवंत, अंगद, रावण, मेघनाद। तो ऐसी बहर का चुनाव करना था कि लिखने में सभी पात्रों का नाम भी फिट हो, कहीं पर पढ़ने में फ्लो में रुकावट ना हो। तो सबसे ज्यादा जो समय लगा बहर का सिलेक्शन करने में लगा। दूसरा मुझे समय लगा कि श्लोक भी हैं, दोहे भी हैं, छंद भी हैं, चौपाई भी। तो क्या करें, तो मैंने एक अंत में निर्णय यह किया कि जो श्लोक हैं उनका मुक्तक बनाया जाए। तो 4-4 लाइन के 3 श्लोक है। शांतम शाश्वतम ब्रह्मे मंत्रम निर्वाण शांति पदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव मनुष्यम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि नान्या स्पृहा रक्षते हृदय स्मृदीय सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयक्ष पुंगम निर्भरामि में कामादि दोष रहितम कुर्मानसम च तुबल धामम हेम शैलाभदेहम तनुजवन के शानुम ज्ञानिनाम गर्गन्यम सकल गुण निधानम वानराम दुसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमः। तो ये 4-4 लाइन के 3 श्लोक तुलसीदास जी ने कहे। तो सबसे पहले इन 3 श्लोक को मैंने 7 मुक्तक में अनुवाद किया। 60 दोहे हैं, सभी दोहों का मुक्तक में किया, और 3 जगह सुंदरकांड में छंद है। आपने भी सुंदरकांड पढ़ा होगा, कनककोट विचित्र मंचित सुंदराय अपना घना। दूसरी जगह छंद आता है चित्करहि दिग्गज डोल महि गिरलोल सागर कर भरे, और अंत में छंद आता है निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपत ही आयो ये चरित कलमर राम हर दशा मध्या तुलसी गायो। तो ये 3 जगह जो छंद थे इनको मैंने मुक्तक में कन्वर्ट किया, और जितनी चौपाइयां थी उनको शेर बनाया। चौपाइयों को शेर बनाते समय सबसे अधिक समय लगा मुझे पहली चौपाई में। पहली चौपाई है जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई, कि जामवंत जी के वचन जो हैं वो हनुमान जी को अच्छे लगे। तो अब कोई किसी ने रामचरितमानस अगर पूरी नहीं पढ़ी है, वो केवल सुंदरकांड पढ़ रहा है, और पहली लाइन में यह है कि जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाई, यानी जामवंत जी ने जो कहा वो हनुमान जी को अच्छा लगा। तो आखिर हनुमान जी ने ऐसा क्या कहा, जामवंत जी ने ऐसा क्या कहा जो हनुमान जी को अच्छा लगा? तो जामवंत जी ने जो कहा है वो किष्किंधा कांड में है। किष्किंधा कांड के अंत में उन्होंने कहा है, कहाई रीछपत सुनि हनुमाना काचुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं होई तात तुम पाही। और इसी में यह है कि काचुप साध रहो बलवाना, ये इस तरह से है। सुनते ही भयो पर्वताकारा लास्ट में आया।
तो मैंने यह सोचा कि जो जामवंत जी ने किष्किंधा कांड में कहा है वो बात मैं सम्मिलित करते हुए यहाँ पर इसकी स्टार्ट करूं। तो मैंने, आप देखा इसकी शुरुआत में देखेंगे तो जो बात किष्किंधा कांड में कही गई है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। मैंने लिखा है शुरू में कि जामवंत ने जब उनसे ये बात कही, मौन धरे क्यों बैठे हो बजरंग बली, पवन तनय तुम बल में देव पवन जितने, बुद्धि ज्ञान संग हो विवेक की निधि जैसे, काम कौन सा भला जगत में ऐसा है, सिद्ध नहीं जो शुद्ध तुमसे हो सकता। अब ये देखिए बात किष्किंधा कांड की है कि काम कौन सा भला, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, काम कौन सा भला जगत में ऐसा है, सिद्ध नहीं शुद्ध जो तुमसे हो सकता है, उठो पवन सो उठो रीत पर जब बोले, राम काज करने ही तुम जग में आए, जामवंत से नाम राम का सुनते ही, राम काज करने का बीड़ा मिलते ही, हुए पर्वताकार पवन सुत अति प्रमुदित, और हो गया महाबली का मन हर्षित। तो ये जो सुन हनुमंत हृदय अति भाए, ये बात आके यहाँ 6वें शेर में स्पष्ट है। तो सबसे अधिक समय मुझे बस यही पहली चौपाई में लगा, और उसके बाद फिर हनुमान जी की बहुत ही उम्दा कलाकृति है दोस्तों, शायरी में सुंदरकांड। मेरे हिसाब से आप जितने भी हिंदू धर्म को का पालन करने वाले लोग हैं, सनातनी धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, सबके यहाँ पर श्री रामचरितमानस अवश्य होगी। रक्षी तो बहुत होती है लाल कपड़े में ढक करके। मेरा सबसे आग्रह है कि उसको पढ़ें भी और उससे ज्ञान भी लें। और शायरी में सुंदरकांड बहुत ही उम्दा पुस्तक है। जिनको सुंदरकांड प्रिय है, वहां नहीं समझ में आती, शायरी में पढ़ने का शौक है, अवश्य मंगाइए और अवश्य पढ़िए इसको। बहुत ही सुंदर किताब है, बहुत ही अच्छे प्रकार से लिखा हुआ है। अब आप इस चीज से समझिए कि इस किताब को लिखने में, क्योंकि पहले ही किसी ने इसका एक स्तंभ स्थापित कर दिया है, तुलसीदास ने, बाबा तुलसी ने इसका स्तंभ स्थापित कर दिया है कि मुझसे मतलब उनसे अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन आपने वो प्रयत्न किया कि मैं इसको लिखूं और सरल भाषा में लिखूं, एक शायरी में लिखूं, एक अलग विधा में लिखूं। और आपका प्रयास बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही उम्दा लिखा है आपने। ये चीज मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैंने कुछ अंश पढ़े हैं। मैं आपको सही बताऊं तो मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, अभी मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा कि मैंने पूरा पढ़ा है। चूंकि मैं कार्यक्रम कर रहा हूं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने पूरा पढ़ा है, लेकिन मैंने कुछ अंश पढ़े हैं और वाकई ये आपको पढ़ने चाहिए। और बहुत ही अच्छी किताब है शायरी में सुंदरकांड। एक अलग विधा है, हुस्न से जुल्फ से हट करके विधा है, भगवान की ओर लेकर के जाती है, हनुमान जी की ओर लेकर के जाती है, श्री रामचरितमानस की ओर लेकर के जाती है, राम जी की ओर लेकर के जाती है। बहुत बड़ी बात है, तो इसको अवश्य मंगाइए, अवश्य पढ़िए। थोड़ा सा हम हटेंगे इससे, एक प्रश्न आता है। रविंद्र कुमार शर्मा जी कह रहे हैं कि मैं भी दो किताबें छपवाना चाहता हूं, प्रकाशक बहुत पैसा मांगते हैं, हालांकि सारा मटेरियल उनको टाइप करके उपलब्ध करवाया जाता है, कैसे ढूंढे ईमानदार प्रकाशक जो लेखक को प्रोत्साहित करता है। रविंद्र कुमार शर्मा जी, काव्य कुमुद मंच से संपर्क कीजिए, प्रकाशक हम आपको देंगे। काव्य कुमुद मंच से संपर्क कीजिए, प्रकाशक हम आपको देंगे, अच्छा प्रकाशक देंगे और सम्मिलित करके देंगे, डॉक्टर साहब से पूछ करके देंगे। इनकी भी बहुत पहचान है और ठगने वाला कोई नहीं होगा, इस बात की गारंटी रहेगी। सविता जी कहती हैं, सही कहा आपने। रुचि मित्तल जी कुछ कह रही हैं कि मैं जब भी सोचती हूँ कि अपनी किताब प्रकाशित करवाऊं तो एक प्रश्न हमेशा दुविधा में डाल देता है कि पढ़ेगा कौन, क्योंकि आज का युग डिजिटल युग है। मैं खुद प्रेमचंद जी, महादेवी जी और तमाम ऐसे प्रख्यात रचनाकारों को ऑनलाइन पढ़ती और सुनती हूँ। मैं आपको एक जवाब देता हूँ, पहले मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा इस चीज को लेकर के, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ आपको कि आज के समय में भी, आज के युग में भी किताब को पढ़ने वाले लोग हैं, उसको संग्रहित करने वाले लोग हैं। भले ही आज के युग में लाइब्रेरीज कम हो गई हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरीज आ गई हैं। आप किताब छपवाएं, आप उसका किंडल आप छपवाएं, आप उसका जो उसका आजकल ई बुक आती है आप वो छपवाएं, वो भी चलती है आज के डेट में, आप वो छपवाएं। लोग आपको वैसे भी पढ़ेंगे, लोग आपको ऐसे भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि
इस पेपर वाली किताब को लोग पढ़ने वाले नहीं है, तो मैं ये नहीं मानता। नहीं, विकल्प नहीं है, विकल्प, इसका विकल्प नहीं है। इसको जो पढ़ने का आनंद है ना, वो मोबाइल में पढ़ने का आनंद कहीं नहीं आता है, कहीं पे भी नहीं आता है। तो पढ़ने वाले अलग हैं, उनका एक अलग ही युग है इस चीज का, और अलग लोग हैं। तो आप इसको क्या कहेंगे? रुचि मित्तल जी का जो सवाल था कि मैं खुद प्रेमचंद जी, महादेवी जी ऐसे प्रख्यात रचनाकारों को ऑनलाइन पढ़ती और सुनती हूँ, तो क्या किताब छपवाना आज के डेट में सार्थक नहीं है? देखिए, एक साहित्यकार के रूप में अगर पहचान बनानी है किसी को, तो वो फेसबुक या ई बुक से तो नहीं बनेगी। निश्चित रूप से प्रकाश किताब छपेगी, तभी उसकी एक पहचान बनेगी। तो मैं कौन पढ़ेगा, ये तो एक अलग की बात है। मैं तो हमेशा, मेरा आदर्श जीवन में यही मैं हमेशा पालन करता हूँ, कृष्ण भगवान ने जो कहा, कर्मण्यवाद का रास्ते माँ फलेश कदाचन। मुझे अपना काम करना है। हम लिख रहे हैं, मैटर मेरे पास हो गया प्रकाशन भर का, मैंने उसको छपवाया। अब कौन पढ़ेगा, अपना काम ये करना, अपना काम हम करना है। आपको अच्छी चीजें छपवानी है, बस पढ़ने वाले आपको, आप लिखिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को, परिवार में दीजिए, ऑनलाइन अवेलेबल करा दीजिए, जिसको पढ़ना होगा खरीद के पढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। भावना ठाकर जी कह रही हैं कि हरि प्रकाश जी, आपके ज्ञान को सलाम, वाणी का अद्भुत स्रोत बह रहा है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी अच्छी बातें लिखी। जी, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं शायद इतने कमेंट्स एक साथ ना पढ़ पाऊँ। अगर मैं कमेंट्स पढ़ने बैठ गया तो हमारी किताब पर चर्चा रह जाएगी। लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि हम कुछ अच्छे प्रश्न हम उठाएं और उसको हम पढ़ें। अभी हरी जी, अभी हमने एक प्रश्न आपसे किया कि सबसे कठिन समय क्या लगा, आपने कैसे शुरुआत किया, आपने क्या क्या चीज आपने इकट्ठी करी लिखने से पहले। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि ऊपर की बात में हमने आपसे सबसे कठिन प्रश्न पूछा। अब आप ये बताइए कि इस पुस्तक को किस भाग को लिखने में आपको सबसे अधिक मजा आया? पूरी किताब में लिखने में आनंद ही आनंद रहा, इसलिए कि बचपन से सुंदरकांड पढ़ते थे, और इतना पढ़ते थे कि अगर कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा है तो साथ में पढ़ने में मुझे किताब की भी जरूरत नहीं, साथ में पढ़ता रहूंगा। तो सुंदरकांड तो हमेशा से प्रिय रहा, एक एक चौपाई, एक एक दोहा, हर चीज प्रिय है। तो शुरू से आखिर तक हमेशा आनंद ही रहा। और ये सच्चाई है कि लगभग इस नॉर्थ इंडिया में इस तरफ के जितने भी जनपद हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये वाला आपका जो रीजन है, इस रीजन में मतलब लोगों को कंठस्थ है। हाँ बिल्कुल, सुंदरकांड या रामायण कहिए, रामचरितमानस कहिए, बहुत से पद हैं, बहुत से श्लोक है जो कंठस्थ है। लोग सुंदरकांड उदाहरण देते हैं, अपनी बातों में उदाहरण देते हैं। ये सच्चाई है ये चीज। तो शायरी में सुंदरकांड किताब में आपका सबसे प्रिय पात्र कौन सा है, और क्या आप उस पात्र को जीवन में किसी से रिलेट करना चाहेंगे? निश्चित रूप से हनुमान जी ही हैं। वो मेरे ही लिए नहीं, सभी के लिए सुंदरकांड में, क्योंकि हनुमान जी का एक जो समर्पण का भाव है, करते वो सब कुछ है लेकिन श्रेय कुछ नहीं लेते, सब भगवान का है। सही बात है, सब भगवान का है। बस किसी ने कहा कि भाई हनुमान जी जब लंका गए तो वहां उनको पता लगा, क्या नाम है, कि उनको लंका जलानी है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि भाई अच्छा, मतलब अब वो कह रहे कि जब लंका गए, मैंने एक कहीं सुना था एक महाराज जी से, तो वो कह रहे जब वो लंका गए तो वहां पे जो लंका वासी थे वो कह रहे थे कि भाई वानर आया है, वो लंका जलाएगा। तो हनुमान जी ने सोचा कि भाई प्रभु ने तो मुझे कहा ही नहीं है लंका जलाने के लिए, उन्होंने मुझे बोला है कि भाई जाइए सीता जी का पता लगाइए, देखिए वापस सही। लेकिन अगर प्रभु ने आदेश किया है तो मुझे कहीं ना कहीं से आदेश करेंगे वो। तो मतलब वो इतने आज्ञाकारी भी हैं और साथ ही साथ वो इतने समर्पित भी हैं प्रभु के लिए कि उन्होंने सोच रखा है कि जितना आदेश मिला हुआ है मुझे उसका पालन करना है, और अगर कुछ और है तो मुझे उसका आदेश अवश्य मिलेगा। ये समर्पण भाव है, और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको सनातन धर्म में मिलेगा, ये आपको श्री रामचरितमानस में मिलेगा, ये आपको भागवत गीता में मिलेगा। तो अवश्य आइए, मैं तो कहता हूँ आस्था की ओर आइए, भक्ति की ओर आइए। आपको बहुत, अगर किसी का मन अगर आपका छिन्न भिन्न है तो मैं कहता हूँ आप भगवान की ओर आइए, आपका मन आपका बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाएगा, आप खुश रहेंगे। अच्छा, शायरी में सुंदरकांड को आपने बहुत अच्छी सी बातें बताई। अब एक छोटा सा मेरा इसमें प्रश्न आता है
कि शायरी में सुंदरकांड की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या आपको लगता है कि यह तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस के के सुंदरकांड से भिन्न है या नहीं, या उत्तम है? देखिए, उत्तम तो जो तुलसीदास जी ने लिख दिया उससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता। उत्तम की तो कोई बात नहीं, भिन्न की बात आप शैली में कह सकते हैं जी, इसलिए कि तुलसीदास जी ने जो लिखा वो अवधि में लिखा जी, और दोहे चौपाई छंद में लिखा। मैंने जो लिखा वो शायरी की बहर में लिखा। तो बात वही है, बात मेरी ओर से इसमें कुछ भी नहीं है। जो कुछ तुलसीदास जी ने कहा बस मैंने उसको शायरी स्वरूप में कर दिया। ये बहुत ही उम्दा आपका जवाब रहा इसको लेकर के। मैं कई बार तो मैं ये प्रश्न पूछते हुए रखते हुए मैं सोचता हूँ कि मैं क्या पूछ गया, कि जैसे मैंने पहले पूछा कि सबसे प्रिय पात्र कौन सा है, लेकिन हो सकता है कि भाई सुंदरकांड में भी बहुत सारे पात्र हैं, किसी का कुछ अन्य प्रिय पात्र भी हो सकता है, क्योंकि हनुमान जी तो सभी के प्रिय हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे प्रश्न बहुत सारे आ रहे हैं और बिल्कुल सही बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास हैं। शुभ्रा जी का फिर एक शुभ्रा जी ने कुछ पूछा है, सुंदरकांड बहुत अच्छा, सार्थक परिचर्चा, बहुत ही शानदार आपके कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। हरि जी, अभी तक हमने बात की शायरी में सुंदरकांड की, अब हम आते हैं हनुमान बाहुक के ऊपर। तो हनुमान बाहुक पुस्तक लिखने का विचार कैसे आया और क्या उद्देश्य रहा इसके पीछे? देखिए, हनुमान बाहुक तो अब ये भी समझ लीजिए कि ये ईश्वर ने मुझसे ये काम कराया, ये उनकी प्रेरणा हुई। ये सुंदरकांड छपने के बाद जी, तो सुंदरकांड मेरा पिछले साल छपा जी, और फिर सितंबर 2021 से मेरे मन में एक, यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सुंदरकांड के बाद एक मेरे मन में मेरी वाइफ ने भी ये बात कही कि पूरा रामचरितमानस इसी तरह करिए। अरे वाह! तो मैंने उसमें आगे काम शुरू किया। अरण्य कांड भी मैंने कर लिया है, किष्किंधा कांड भी, बाल कांड भी, अयोध्या कांड पर इस समय मैं लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ, काम चल रहा है। तो रामचरितमानस के अन्य जो सोपान है, कांड है, उनका भी अनुवाद करने का एक प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है 2-4 साल में पूरे रामचरितमानस का अनुवाद इसी तरह हो जाए। मैं तो इसी क्रम में सितंबर में जी ईश्वरीय प्रेरणा अचानक हुई जी, बस कि हनुमान बाहुक का भी अनुवाद करें। जी जी, और मैं चाहूंगा हरि जी कि आप श्रीमती जी को बुलाएं, क्योंकि आप 2 से 3 बार जिक्र कर चुके हैं उनका, और मैं चाहता हूँ, मैं ये बात समझता हूँ कि पुस्तक लिखने में या किसी भी कार्य को करने में आपका जो सहभागी है उसका सबसे ज्यादा योगदान होता है। तो मैं चाहूंगा कि कुछ बातें उनसे भी करूं। बिल्कुल, आप अगर उनके बुला सके तो कृपया बुलाएं। अच्छा, मैं इसी के साथ दर्शकों, दोस्तों, आप सबको नमस्कार। अंजू जी का स्वागत है काव्य प्रमोद मंच पर। थोड़ा सा हम कैमरा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि जी। तो अंजू जी, क्या लगता है आपको बहुत परेशान करते हैं लिखते हुए? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि होता है भाई, मतलब पति पत्नी के जीवन में ये सब चीजें होती हैं कि अगर आप किसी चीज में व्यस्त हैं तो श्रीमती जी कहते हैं कि भाई हमको अब समय नहीं दे रहे हैं या हमको घुमाने नहीं लेके जा रहे हैं, आप उसी में व्यस्त हैं। तो कभी आपको ऐसा लगा? भाई टाइम तो लगता ही है भाई, ये तो सही है। ये बात सही है, टाइम तो लगता ही है। ये बात तो सही है कि टाइम लगता है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि आपने बताया, हरि जी ने बताया कि लिखने की प्रेरणा, भक्ति की और आने की प्रेरणा इनको आपसे मिली। आपको भी कुछ प्रेरणा मिलती है इनसे? ऐसा है कुछ, कभी कुछ प्रेरणा मिलती है इनसे? इनके अंदर धैर्य बहुत है जी, बिल्कुल सही बात है। धैर्य मतलब अपने बस ये करते रहते, काम करते रहते हैं और कहते हैं कि हाँ, जो मेरा काम है वो हम करेंगे और फल ईश्वर देगा। तो वो से मेरा भी विश्वास है। इन्होंने जिस महाकाव्य से लेकर इन्होंने शायरी में सुंदरकांड लिखा है, तो मैं इस बात को मैं अवश्य जानता हूँ कि आपने धैर्य बहुत है, और आपने जो लिखा है बहुत धैर्य है उसके अंदर। आप श्री रामचरितमानस का भी अनुवाद करना चाहते हैं शायरी में, बहुत वो इन्हीं की प्रेरणा है। इन्हीं की प्रेरणा है। तो
कहते हैं ना कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। तो अंजू जी, आप स्त्री हैं हरि जी के जीवन में। बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगता है ऐसी जोड़ियों से मिल करके। और काफी कुमुद मंच का मैं बहुत आभारी हूँ। मैं मेरे पीछे भी एक स्त्री है, मेरे ख्याल आप सब जानते ही होंगे, ममता जी। ये उन्हीं की योगदान है कि मैं यहाँ बैठा हूँ आप सबके सामने। अन्यथा मैं आज कहीं शायद मूवी देख रहा होता या कुछ और कर रहा होता, मतलब उसी दैनिक कार्य में व्यस्त होता। इन साहित्य के क्षेत्र में शायद मेरा आना ना होता। ये भी हमारी श्रीमती जी की देन है कि उन्होंने मुझे इस ओर लेकर के आई वो। अब मेरे पास वैसे बहुत बिजी मतलब शेड्यूल रहता है, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि समय निकालिए और आइए और कुछ करिए। तो मैं आज बैठा हूँ आप सबके सामने, ये उनका योगदान है। तो मैं भी जरूर उनका जिक्र करना चाहूंगा इसमें कि हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। घर में ये मतलब हरी जी कुछ काम वाम करने में हाथ हाथ बटवाते हैं कि सर आप ही करते हैं? क्या लगता है, कभी कुछ करवाते हैं, आपकी हेल्प करवाते हैं ये, कि वैसे एकदम स्ट्रिक्ट वाले हैं? नहीं, ये तो अपने काम में बिजी रहते हैं, बस जैसे कि कॉलेज जाना, बाकी अपना लिखने पढ़ने में बिजी रहते हैं। नहीं, सही बात है। फिर जो हम बोलते हैं वो करते ही। नहीं भाई, बिजी रहना भी पड़ेगा, हाँ, क्योंकि इतनी सारी किताबें लिखनी है। काम बहुत ही लेखन में आपको बिजी रहना पड़ेगा। लेखन में अगर आप नहीं बिजी रहेंगे तो आप इतना अच्छा आपका जो परिणाम है, जो आपका इतना अच्छा फल है, वो नहीं निकलेगा। जी, ये तो सही है। ये सही है, क्योंकि आप भाई समय तो देना ही पड़ता है। अजू जी, मैं क्या मानता हूँ, देखिए जैसा मैंने शुरू से बताया कि लेखन में ना मतलब 80% मैं कहता हूँ कि लोग वही हैं, और सुंदरता में और सिर्फ आशिकी में सिर्फ यहीं पर लिख रहे हैं। आपकी एक विधा अलग है। इस विधा को लिखना भी चुनौती है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप इस विधा को लिख रहे हैं। आप कहीं ना कहीं आपने कुछ गलत लिखा तो आप किसी की भक्ति को ठेस पहुंचा सकते हैं। आप किसी की भक्ति को ठेस, अगर आपने कुछ ऊपर नीचे लिख दिया इसके अंदर, तो आपके पीछे बहुत बंदे आ जाएंगे कि भाई कि आपने क्या लिख दिया है ये। और धर्म और इनके खिलाफ तो आजकल गाना बहुत आप सब जानते ही हैं। तो आपने जो विधा चुनी है, इसमें आपको शुरुआत में बहुत R&D करनी पड़ती है मेरे हिसाब से। बहुत आपको सामग्री तैयार करनी पड़ती है, बहुत आपको लेखन को लेकर सब कुछ मटेरियल तैयार करना पड़ता है। आप तब लिखते हैं इस विधा के ऊपर, और जो लिखते हैं आप बहुत अच्छा लिखते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे आज बात करके। अच्छा, अभी हमने बात की हनुमान बाहु। अच्छा, मुझे आप थोड़ा सा बताएं कि हनुमान बाहु है क्या, मतलब क्या चीज है? देखिए, तुलसीदास जी की 12 रचनाएं मानी जाती हैं। रामचरितमानस, पुण्य पत्रिका, गीतावली, दोहावली जी। तो उन्हीं 12 रचनाओं में उनकी एक रचना है हनुमान बाहु। और हनुमान बाहु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार तुलसीदास जी बहुत बीमार थे और उनके बाह में बहुत पीड़ा थी। बाह से ही ये बाहुक शब्द उन्होंने लिया। अच्छा, बाहु, हनुमान बाहु। तो वो बाह की जो उनकी पीड़ा थी, इतनी पीड़ा थी कि उनका हाथ, उस समय वो हाथ से लिख भी नहीं पा रहे थे। पूरे बाह में उनके फोड़ा फुंसी और उसके अलावा भी उनको तमाम तरह की व्याधियां, कष्ट थे शारीरिक। तो उन्होंने हनुमान जी की स्तुति की, आराधना की, और उनकी स्तुति में उन्होंने जो रचना की, उस रचना का नाम उन्होंने हनुमान बाहु रखा। अब ईश्वर की प्रेरणा जब हुई पिछले साल सितंबर में, तो एक महीना तो खैर मैंने इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अक्टूबर में 20 अक्टूबर से मुझे लगता है कि हर वक्त मेरे दिमाग में हनुमान बाहु की ही बात रहती थी। और फिर मैंने 28 अक्टूबर से इसको शुरू किया। जब हनुमान बाहु 20 अक्टूबर से लगातार हर समय हनुमान बाहु की ही बात रहे, तो मैंने सोचा कि अभी सुंदरकांड का तो अनुवाद मैंने जो किया, जो गीता प्रेस की जो किताब है अर्थ वाली, उसका मुझे सहारा मिला। हनुमान बाहु मेरे पास भावार्थ जब होता तो मैं उसको देखता करता। तो एक मेरी स्टूडेंट है शालिनी त्रिपाठी। अच्छा, तो शालिनी से मैंने कहा तुम्हारे पास अगर हो इसका अर्थ सहित हनुमान बाहु तो उपलब्ध कराओ। उसने मुझे उपलब्ध कराया और 28 अक्टूबर से फिर मैंने शुरू किया। और 5 नवंबर को ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि 8 दिन में 44 छंदों का अनुवाद हो गया, और उसके बाद पुस्तक के रूप में प्रकाशन भी हो गया। और हनुमान बाहु का जो नाम मैंने रखा वो जय हनुमान बाहु, हनुमान जी की जय। बहुत ही खूबसूरत रचना, बहुत ही खूबसूरत पुस्तक। और अगर आपने 8 दिन में अगर आपने किताब का लेखन समाप्त किया है, तो वाकई इसमें आपकी श्रीमती जी का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने 8 दिन आपसे कोई काम नहीं कहा होगा करने के लिए। ये सच्चाई है।
तो वही वापस फिर से वही आता है कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं बीच बीच में मैं पढ़ना छोड़ दे रहा हूँ। एक मिनट, शायद रमेश जी की कुछ रिक्वेस्ट है, मैं ऊपर चला गया हूँ। सौम्या श्रीवास्तव जी कह रही हैं बिल्कुल पापा की सफलता में मम्मी का बहुत योगदान है। सौम्या जी आपकी बिटिया है शायद। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखिए बिटिया अभी लाइव देख रही हैं। ये सब फेसबुक का कमाल है, सब सोशल मीडिया है जो हमको हर जगह पहुंचा रहा है। मैं कुछ प्रश्न खोजने की कोशिश करता हूँ। मैं हरी जी, मैं चाहूंगा कि आप कुछ अंश इसमें से आप कुछ सुनाए हमारे दर्शकों को पढ़ के। आपको जो लगता है कि कुछ इसमें प्रिय है, या कोई सा भी कुछ भी, कुछ चंद शेर या एक पेज आपको सुनाए इसमें पढ़ करके, ताकि दर्शकों तक बात पहुंचे कि आप नहीं, अभी मैंने शुरुआत में तो जी आपने सुनाया था, पर मैं एक रिक्वेस्ट आई है। अमित तिवारी जी कह रहे हैं चंद शेर शायरी में सुंदरकांड से सुनवाएं। जी बिल्कुल। तो ये अमित तिवारी जी हमारे बहुत अच्छे लेखक हैं, आजकल शायद गुजरात में है। इनकी मैं पोस्ट देखता रहता हूँ, कुछ आप जरूर सुनाए पढ़ के। देखिए, सुंदरकांड में 57वां दोहा है जी। विनय न मानव जलद जड़, गए 3 दिन बीत जी, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। और 58वां दोहा है, काटे ही पे कदरी परे कोट जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुन डांटे ही पहने नीच। तो ये 57 और 58 दोहे का जो मैंने मुक्तक बनाया, और बीच में जो चौपाइयां है, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोखों बारिश बिसिक सानु, सटसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन गिरद बखानी, क्रोधहि सम कामय हरि कथा, उसर बीज भय फल जाथा, अस्कहि रघुपत चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। तो ये जो चौपाइयां है 57 और 58 के बीच में, ये मैं आपको सुनाता हूँ। 57वें दोहे का देखें, जो मुक्तक मैंने कोशिश की बनाने की, कि सिंधु विनय में इधर 3 दिन गुजर गए, लेकिन उसने विनय नम्रता नहीं सुनी, क्रोधित होकर जग के स्वामी तब बोले, जग में होती नहीं बिना भय प्रीत कभी। और इसके बाद है, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोखों बारिश बिसिक सानु। तो ये है कि प्रभु बोले है, अनुज लक्ष्मण अब जाओ, धनुष हमारा बाण सहित लेकर आओ, विनय मूर्ख से प्रीति कुटिल से है वैसी, कंजूसों से नीति बद कही है जैसी, ममता में ही मिलता है आनंद जिन्हें, ज्ञान कथा कैसे भाएगी भला उन्हें, लोभ हवस की ही छाई है बात जहाँ, बेमतलब ही है वैराग्य बखान वहाँ, शांति बुरी क्रोधी को वैसे लगती है, कामी को जिस तरह हरि कथा खुलती है, ऊसर में है बीज व्यर्थ बोना जैसे, इन सब का भी फल होता बिल्कुल वैसे, नीत धर्म का पालन धीरज तो देखा, राम क्रोध भी आज जगत ये देखेगा, बाण धनुष पर रखा राम ने यह कहकर, लखन हृदय को लगा राम मत ये सुंदर, बाण धनुष पर रखकर जो संधान किया, ब्रह्मा जी का प्रभु ने मन में ध्यान किया, सिंधु उदर से उठी अग्नि की त्यों ज्वाला, दृश्य उदय पर दृश्य वहां पर छाया बेहद डर वाला, झुंड मछलियों सर्प मगर सब जीवों के, व्याकुल होकर लगे तड़पने बेचारे, जल जीवों को जब जल में देखा जलते, उनके जीवन प्राणों का सूरज ढलते, स्वर्ण थाल में रत्न सजाकर तब सागर, विप्र रूप में प्रकट हुआ निज मद तजकर। और 58वें दोहे का, कि काटे ही पे कदरी परे कोट यतन को सींच, विनय न मान खगेश सुन डांटे ही पैनो नीच। इस दोहे का जो मुक्तक है वो है कि जतन करोड़ों करने कितना भी सींचे, काटे जाने पर ही केला फलता है, सुने गरुण जी कहते हैं फिर काग भुसुंड, नीच विनय से नहीं डांट से सुनता। तो मैंने कोशिश यह की कि तुलसीदास जी ने जो लिखा अवधि में, उसको और आसान किया जाए। वैसे ही उन्होंने तो बहुत आसान लिखा, लेकिन यह है कि जो लोग अवधि नहीं जानते हैं या बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन लोगों के लिए उसमें बहुत से दोहे चौपाई या छंद के अर्थ समझना मुश्किल है। श्लोक तो संस्कृत में वो और मुश्किल है। तो मैंने बस ये कोशिश की है कि जो तुलसीदास जी ने कहा उसको आम बोलचाल की भाषा में करने का प्रयास करूं, और वही है शायरी में सुंदरकांड। बहुत बहुत बढ़िया अमित जी, आपकी वजह आपने जो रिक्वेस्ट की वो हरि जी ने पूरी करी, और अब आपको समझ में आया होगा कि क्या लिखा है और किस प्रकार से लिखा गया है। ये वाकई एक अलग विधा है,
और एक अलग एक मैं कहता हूँ अनुभूति है लिखने की। ये लिखना शायद इतना आसान कार्य नहीं है, बहुत मुश्किल चुनौती है और आपने उस चुनौती को परिपूर्णता पूरा किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हरी जी। रुचि मित्तल जी कह रही हैं कि हमारे साहब का भी हाथ है, जबरदस्ती ही सही हम अपनी कविता सुना ही देते हैं। रुचि मित्तल जी बहुत अच्छी लेखिका हैं हमारे पटल पर। वैसे ऑनलाइन हमारा जो ग्रुप है इसमें लगभग सभी ने जानते हैं और बहुत एक्टिव भी रहती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं ये। इनके पति जो हैं वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, तो वो वहाँ व्यस्त रहते हैं, ये अपना यहाँ व्यस्त, लेकिन वो सुना देती हैं ये उनको सुना देती हैं, ये इनकी खूबी है, बहुत अच्छी चीज है। शुभ्रा बागची जी कह रही हैं कि परिचर्चा के बाद जब फोन हाथ में लेंगे तब देखिएगा सर, और किस किस रूप से अर्धांगिनी का हाथ है, सभी की किताब क्रय करने का वादा कर चुकी है। ये सारी कोशिशें उन्हीं की हैं शुभ्रा जी। ये पटल पे जितनी भी नई चीजें आती हैं, ये किताब पर चर्चा कही जाए या आप मासिक वीडियो जो प्रतियोगिता है मेरी पसंद कही जाए, जितने भी आइडियाज हैं लगभग ये उनके आते हैं। फिर उनके बाद श्वेता जी हैं, उनके भी आइडियाज हमारे पटल पे आते हैं, जो हम उनके आइडियाज लेते हैं। कुछ लोग आजकल हमारे आइडियाज चोरी करने में भी लगे हुए हैं। कॉपी तो आती है, ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल रहता है, कॉपी फिर भी चल जाती है, कोई बात नहीं। फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी आजकल हर चीज की आ रही है। चलिए हम आपकी बातों को पढ़ रहे हैं, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम अपनी इस किताब पर परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने किताब के कुछ अंश भी सुने हरी जी की जबानी, और अब हम आगे कुछ और चीज लेकर के आते हैं। अच्छा, ये प्रश्न मैं आपसे पहले ही कर चुका हूँ कि आपने एमए व पीएचडी उर्दू भाषा से की, क्या विशेष उद्देश्य रहा है इसके पीछे? आपने कुछ सोचा कि मैं उर्दू से क्यों करूँ? यही बताया आपसे, जब मैंने अचानक शुरू किया 96 में लिखना जी, तो जहाँ पर मैं था वहाँ गजल का ही माहौल था उस क्षेत्र में। अनवर जलालपुरी साहब भी शायर थे जी, और वो उस एरिया में, उस जलालपुर तहसील में बहुत शायर थे, और तो गजल का ही माहौल था, तो मेरा भी रुझान गजल की ओर ज्यादा था उस वक्त। तो मेरे मन में ये आया कि अगर मुझे उर्दू लिखनी पढ़नी भी आ जाए तो मैं गजल अच्छे ढंग से कह सकता हूँ। तो मैंने अनवर साहब से उर्दू लिपि सीखी, और जब मैं लिखना पढ़ना सीख गया तो उसके बाद फिर उसमें डिग्री लेने की बात आई, फिर एमए किया, पीएचडी की। फिर आपने पीएचडी भी आपने उर्दू से करी है जी। और एक इच्छा मन में थी, 92 में रजिस्ट्रेशन कराया था कॉमर्स में पीएचडी करने की। अच्छा। तो वहां पर वो नहीं कर पाया था मैं। अच्छा। तो अब उर्दू में पीएचडी हो गई, तो कम से कम ये है कि एक जो इच्छा थी कि नाम के साथ डॉक्टर लगे, लग भी गया। वो भी ईश्वर ने 92 या उस समय के बजाय। मैं तो कहता हूँ जैसे राम जी ने, हनुमान जी ने चुना था तुलसीदास जी को क्या महाकाव्य लिखने, प्रभु ने आपको भी चुना है कि आप भी कुछ लिखें। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये अचानक ये काम बहुत से जी लाखों करोड़ों शायर हैं, कवि हैं जी, किसी और के मन में भी ये विचार आ सकता था। वाकई में मतलब ये एक अलग विधा है दोस्तों। ये अगर आप देखेंगे ये एक अलग विधा है। आज हम इस परिचर्चा को, मैं इसको सार्थक मानता हूँ कि आज मैं मतलब आज मैं इस किताब को अपने हाथ में लेकर के बैठा हूँ, और बहुत ही अलग विधा की किताब है। इस चीज को लिखना शायद इतना आसान नहीं है, इस चुनौती को लेना शायद इतना आसान नहीं है, मेरा यही मानना है। आपके कई गजल संग्रह भी प्रकाशित हैं, परंतु आपका झुकाव भक्तिमय रचनाओं की ओर अधिक दिखता है। आप क्या मानते हैं? ये भी कुछ ईश्वर की ही कृपा या प्रेरणा है, उनकी इच्छा है कि सन 2015-16 से गजल की ओर, 2015 से मैंने दोहा लिखना शुरू किया। उसके पहले सिर्फ गजल या मुक्तक वगैरह ही लिखता था। तो जब मैं दोहे में आया तो, और 2014 में फेसबुक से मैं जुड़ा था जी। उसके पहले तक मैं फेसबुक में भी नहीं। मुझे फेसबुक पर आने के लिए मेरे दोनों बच्चों ने, मेरी बेटी सौम्या ने और किशन ने, और एक मेरे दोस्त जलालपुर के संजय खन्ना, और एक शायरा है प्रज्ञा विकास जी, ये लोग मुझे बहुत मोटिवेट किया करते थे अक्सर कि आप फेसबुक पर आइए तो आपको फायदा अधिक होगा। तो फेसबुक पर मैं 2014 में आया। 2015 में एक बहुत से लोग उसमें जुड़े। तो एक शायर था, युवा साहित्यकार अमन चांद, वो दुर्भाग्य से वो नहीं था, बहुत
कम एज में उसकी डेंगू से डेथ हो गई थी। तो 2015 में अमन ने मुझसे कहा कि सर आप गजल इतनी अच्छी कहते हैं तो दोहा भी कहा करिए। तो उसकी प्रेरणा से मैंने 2015 में के लास्ट में दोहा शुरू किया। और जब दोहा शुरू किया तो एक ये भी ईश्वर की कृपा ही मान लीजिए कि हर मंगलवार को एक दोहा हनुमान जी पर लिखकर मैं फेसबुक पर पोस्ट करने लगा। और जब 40 दोहे हो गए तो मेरे मन में ये आया कि इन 40 दोहों की एक किताब छपा ले, हनुमत दोहा चालीसा। और वो किताब छपी कड़कड़ में हनुमान के नाम से। अच्छा। उसके बाद फिर ये क्रम चलता रहा। शिव जी पर 40 दोहे मेरे हुए तो शिव जी पर शिव दोहा चालीसा हो गया। फिर दुर्गा जी पर 40 दोहे हो गए तो दुर्गा दोहा चालीसा हो गया। कृष्ण जी पर 50 दोहे हो गए मेरे तो कृष्ण दोहा 50 मैंने छपवा लिया। इस वक्त भी मेरा एक प्रकाशन में है, गणेश जी पर मेरे 40 दोहे हो गए हैं, गणेश दोहा चालीसा छप रहा है। तो और इसी क्रम में फिर ईश्वर की माता शारदे की कृपा हुई कि ये 2020 में सरस्वती पूजन होता है बसंत पंचमी के दिन। उसके अगले दिन यानी 31 जनवरी 2000 बसंत पंचमी के नेक्स्ट डे मैंने ये शायरी में सुंदर कांड अचानक मन में आया ये करें। तो ये मैं कृपा ही मानता हूँ सरस्वती माता की। बसंत पंचमी के अगले दिन से मैंने ये काम शुरू किया। अच्छा हरि जी, मेरा शायद ये कहना बेईमानी नहीं होगा कि आप आपका जन्म फैजाबाद अयोध्या में हुआ। शायद इसका मतलब क्या इसका ही कारण है कि आपका रुझान भक्ति रचनाओं, दोहों व छंदों की ओर अचानक आया या आ गया? अब ये कैसे मैं बस ये जरूर है कि ईश्वर की कृपा ही मैं मानता हूँ, इसलिए कि मैं एक बहुत बड़ी और कृपा हम लोगों के साथ जुड़ी मेरे परिवार के साथ कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी एक मंदिर है, हनुमान जी का बड़ा मंदिर, आप भी हो सकता है दर्शन वहाँ किए हो। तो मेरे पिताजी हनुमानगढ़ी के मैनेजर थे, वहाँ मुख्तार बोला जाता है मैनेजर। और मेरे बाबा भी वहाँ मुख्तार थे, मेरे फादर मुख्तार थे, मेरे बाबा मुख्तार थे, उनके पहले भी और पीढ़ियों के लोग मुख्तार रहे। एट प्रेजेंट भी मेरे चचेरे भाई लोग वहाँ मुख्तार हैं। तो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की सेवा करने का सौभाग्य मेरे खानदान में कई पीढ़ियों से चल रहा है। तो अब ये मेरे पिताजी ने और बाबा ने वहाँ जो हनुमान जी की सेवा की, ये उसका फल भी हो सकता है कि हनुमान जी मुझे इस रूप में दे रहे हैं। ये उसी का फल है। मैं अब मेरे बात समझ में आई है। हाँ, कि वाकई में उसी का फल ये है। बिल्कुल मैं भी ये मानता हूँ कि मेरे पिताजी और बाबा जी ने जो वहाँ हनुमान जी की सेवा में अपना समय बिताया, ये आपके पूर्वजों व हनुमान जी का उन्होंने उनके चरणों में अपना समय बिताया, उसका फल मुझे भगवान इस रूप में दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अभी ये बात समझ में आएगी क्या है। अभी शुभ्रा बास्ती जी कह रही हैं कि सर कविता किसे कहते हैं? क्या नित्य जीवन के भाव या मानसिक स्थितियों के उतार चढ़ाव को नए ताल में लिखना कविता की श्रेणी में आता है? एक प्रश्न आया है जी, आप इसका जवाब मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से दे सकते हैं। कविता तो वो भी जिन्होंने प्रश्न पूछा है ये बात जानती हूँ। कविता तो दो तरह से होती है, एक छंद मुक्त और एक छंदबद्ध। तो अगर लय ताल दे दिया जाए अपने भावों को तो वो छंदबद्ध कविता हो गई, जिसमें दोहा है, छंद है, गजल है और तमाम चीज हो गई। और अगर उसमें कहीं कोई काफिया रदीफ नहीं है, तुक नहीं है, लय नहीं है, तो वो छंद मुक्त हो गई। तो भाव तो निश्चित रूप से भाव ही कविता बनते हैं। अगर उनमें लय लाया जाए तो वो लयबद्ध हो गई, लय नहीं है तो वो छंद मुक्त हो गई। तो कविता के लिए भाव का होना सर्वप्रथम आवश्यक है। आपको शायद इस प्रश्न का उत्तर अवश्य मिला होगा कि कविता आपके मन के भावों को ही कहा जाए। अगर वो लय के साथ में है तो वो छंदबद्ध हो गई, लय के साथ में नहीं है तो छंद मुक्त हो गई। और कविता कविता है, कविता आपके भाव हैं तो हर व्यक्ति लिख सकता है। और मैं चाहता हूँ कि लेखन जो है ना, मैं बातें समझता हूँ कि लेखन जो है वो हर व्यक्ति के अंदर होता है। कुछ लोग निकाल पाते हैं, कुछ नहीं निकाल पाते हैं, और जिसका निकल जाता है वो लिखना शुरू कर देता है। लेकिन लेखन सब में होता है, एक कविता सब में होती है। क्योंकि भाव सब में होता है तो कविता सब में होती है। अभी तक तो हमने आपसे चर्चा करी, 1 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। आप थक भी रहे हैं लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप करते रहिए। मेरा सौभाग्य है कि आपने अपने पटल पर इतना मेरे लिए मेरी किताबों के बारे में इतने लोग जान रहे हैं। ये मुझे लगता है कि आज हनुमान जी का प्रभु की कृपा भी हमारे ऊपर रही है कि आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इतनी अच्छी किताब पर चर्चा
इतनी अच्छी किताब पर चर्चा हो रही है। अब जो है ना, मैं अभी तो हमने किताब पर परिचर्चा करी, अब मेरे कुछ अलग से प्रश्न है आपके लिए, क्योंकि हम अपने कार्यक्रम के अंतिम की ओर हैं, पड़ाव की ओर हैं, तो मेरे कुछ अलग से प्रश्न हैं आपके आपके लिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यदि आप किसी अन्य लोकप्रिय लेखक के साथ एक दिन बिता सकते हैं तो आप किसको चुनेंगे? कोई अन्य लोकप्रिय लेखक, कोई आपको पसंदीदा लेखक हो, क्या ऐसा कह सकते हैं कि आपको पसंदीदा लेखक कौन है? मैं निश्चित रूप से डॉक्टर कुमार विश्वास या आशुतोष राणा जी से, अगर मेरी इच्छा है कि उनसे मुलाकात हो और मैं अपनी किताब उन तक पहुंचाऊं, मेरी किताब देखें, अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा। क्योंकि डॉक्टर कुमार विश्वास भी बहुत अच्छा इस समय राम जी पर बोलते हैं, आपने भी उनके बहुत ही अच्छा। और आशुतोष राणा जी का भी चिंतन बहुत अच्छा अद्भुत है, वो कलाकार भी बड़े हैं। मेरी इच्छा है कि इन लोगों तक मेरी किताब पहुंचे, आगे ईश्वर की इच्छा। जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप वैसे ये प्रश्न शायद मेरा गलती होगा पूछना, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा अवश्य कि क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि आपने किताब अपने 8 दिन में पूरी करी है, हनुमान बाहु जी। तो जब आप किताब लिख रहे होते हैं तो आपका शेड्यूल कैसा होता है? देखिए, अभी मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ, सर्विस में हूँ, टीचिंग लाइन में हूँ, तो शेड्यूल तो कॉलेज जो टाइम है वो कॉलेज मुझे जाना ही है। मार्केट अगर कोई सामान इन्होंने कह दिया वो इनको लेके जाना है, मार्केटिंग का भी काम करना है। बाकी मैं लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ में साहित्यिक आयोजन बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, जाता रहता हूँ। तो ऐसा कोई लेखन का शेड्यूल नहीं, जब भी रात में ही मोस्टली समय मिलता है, तो जो कुछ भी करना होता है रात में ही अपना लिख लिए। बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब है कि आज इसलिए सब कुछ चलन करना है ना, कॉलेज भी जाना है, इन्होंने जो मार्केट भी जाना है। इसके बीच में एक और है कि आदेश का पालन होता है, आदेश का पालन होता है। एक मिनट, मैम आ गई है, शायद कैमरा नहीं आ पा रहा है उनके पास तक, मैं कर दूं उसको। तो आदेश का पालन होता है। अंजू जी, आप भाग्यशाली हैं कि इतनी किताबें लिखने के बावजूद भी ये सब्जी लेकर के आ जाते हैं। सब्जी तो खुद लाते हैं, लेकिन इनके साथ जाते हैं। हमारी श्रीमती थी इस मामले में सौभाग्यशाली नहीं है, क्योंकि मेरा ऑफिस भी कुछ मतलब ऐसे टाइम पे है कि शायद ही कभी समय मिल पाता है हम लोगों को। वो इतने सौभाग्यशाली नहीं है, वो स्वयं ही जाती हैं, स्वयं ही लेकर के आती हैं। चलिए, छोटे छोटे प्रश्न है मेरे आपसे। आपका पसंदीदा लेखन के समय, जब लेखन कर रहे होते हैं, तो आप नॉर्मल वही नाश्ता, वही खाना खाते हैं या कुछ और आपका अलग से होता है? जैसे कई लोग होते हैं भाई कॉफी पी लेते हैं, चाय पीते रहते हैं लिखते हुए, ऐसा कुछ है आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सरल स्वभाव, उम्दा विचार और जय हनुमान जी। बहुत ही अच्छा है। ज्यादा बिजी है तो कह दिए भाई चाय, वो अपना एक नॉर्मल भारतीय स्लूक के अनुसार। जी बिल्कुल। तो अच्छा, एक प्रश्न मेरा आता है, जब आप किताब खत्म कर लेते हैं तो कैसी खुशी कैसे जाहिर करते हैं? कैसी कोई खुशी बनाते हैं अपने परिवार के साथ में कि भाई मेरी ये किताब मैं इतने समय से कर रहा था? मेरी किताब जब भी छप के आती है तो सबसे पहले मैं इनको कहता हूँ कि भगवान को जो है अर्पित कर दे। तो अब ये भगवान को अर्पित कर देती हैं, अब उसके बाद फिर जैसा हो, कभी लोकार्पण होता है, लोगों को देते हैं, दोस्तों को, रिश्तेदारों को। जी, बहुत ही बढ़िया। ये तो मेरे प्रश्न थे बहुत सारे आपसे। अभी तो मैं नहीं चाहता कि सिलसिला खत्म हो, लेकिन समय हमको इसकी अनुमति नहीं दे रहा है। 1.25 घंटे के आसपास का समय हो चुका है। एक मेरा प्रश्न रहेगा, क्योंकि हमारा जो काव्य कुमुद पटल है, इसका उद्देश्य भी हमने यही रखा कि जो नवांकुर हैं, जो नव लेखक हैं, उनको ज्यादा चांस मिले, उनको पटल मिले लिखने के लिए। हम लोग कोशिश भी करते हैं कि उनको हम लोग आगे लेकर के आए। हमारी कोशिश है, क्योंकि जो पहले से प्रतिष्ठित हैं वो तो प्रतिष्ठित है, उनको तो एक जगह मिली हुई है लिखने के लिए, उनका एक ग्रुप बना हुआ है, उनका एक समुदाय बना हुआ है लिखने के लिए, उनको लेखक जानते हैं। पर जो नया बच्चा लिखना चाहता है या नया बच्ची लिखनी चाहती है, उसको एक पटल दिया गया। तो मेरा आपसे यही प्रश्न है कि अपनी पहली पुस्तक पर काम कर रहे किसी लेखक को आप क्या सलाह दें?
कोई लेखक अगर अपनी पहली पुस्तक लिखवाना चाहता है या लिख रहा है या कोशिश में है कि मैंने इतनी रचनाएं लिख ली हैं और मैं चाहता हूं कि मेरी एक पुस्तक छपे, तो आप उसे क्या राय देंगे? और मुझे लगता है कि उसे बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जितना मैटर है उस मैटर को वो कई बार पढ़े, क्योंकि फिर पुस्तक में छपने के बाद फिर उसमें कोई करेक्शन नहीं हो सकता। तो जो बेस्ट हो भले ही 2 साल बाद छपे, आज ना छपे 2 साल बाद 4 साल बाद छपे, लेकिन जो छपे वो बेस्ट होना चाहिए, मैटर अच्छा होना चाहिए, जिससे कि बाद में वो पुस्तक उनको हमेशा फायदा दे। हल्का मैटर रहेगा तो पुस्तक बहुत ज्यादा वो साहित्य में जगह नहीं बना पाएगी। तो थोड़ा देर से छपे लेकिन अच्छी छपे, मैटर अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो नवलेखकों के लिए यही है कि मैटर अच्छा होना चाहिए। आप जो लिख रहे हैं वो एक अलग सब्जेक्ट पे होना चाहिए, अलग विषय पर होना चाहिए, भाव अच्छे होने चाहिए। जल्दबाजी किसी चीज की मत करिए, बहुत जल्दबाजी नहीं है जी, लेकिन उसको छपवानी है। हाँ। मैंने इतना लिख लिया है, ठीक है, हम उसको कलेक्ट किए हैं, 2-4 बिल्कुल महीने 6 महीने साल भर बाद फिर हम देखेंगे। नाम अगर आपका होना होगा तो नाम आपका, मैं कहता हूँ कि एक सर्टेन एज के बाद भी, एक उम्र के बाद भी आपका नाम हो जाएगा, बशर्ते आपके लेखन में वो दक्षता होनी चाहिए। तो हरि जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे वार्तालाप करके। आज की किताब पर चर्चा को मैं यहाँ विश्राम देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप सभी दर्शक जो हम सबसे जुड़े हुए हैं, आप सभी लेखक जो हम सबसे जुड़े हुए हैं, जो काव्य कौमुद से जुड़े हुए हैं, वह इन किताबों को अवश्य पढ़ें। अगर आप मंगा सकते हैं तो लिंक मैंने दे रखा है, और अगर आप नहीं मंगा सकते हैं तो आप काव्य कौमुद के बटन से संपर्क कीजिए, मैं आपको भेजूंगा ये किताबें। आप इनको अवश्य पढ़िए। और हमारी एक प्रतियोगिता चलती है, मेरी पसंद, जो कि मासिक वीडियो प्रतियोगिता है। आप लोग उसमें अगर भाग लेते हैं, अपने किसी भी मनपसंद शायर की वीडियो बना करके आप उसमें अगर प्रेषित करते हैं या अपनी मनपसंद रचना की वीडियो बना के प्रेषित करते हैं, तो हम आपको एक पुस्तक उपहार स्वरूप भेजते हैं। जो भी वहां पे विजेता होता है उनको हम एक पुस्तक उपहार स्वरूप भेजते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आने वाले कुछ 2-3 महीने में उनको भक्तिमय रखूं और उनको हनुमान जी का प्रसाद जरूर भेजूं। और अगर ये मेरा सौभाग्य रहा तो मैं इसके लिए सौभाग्यशाली रहूंगा। किताब पर चर्चा के आज के इस कार्यक्रम को मैं यही विश्राम देना चाहूंगा। कोशिश करूंगा कि हम लोग आगे फिर मिले किसी अन्य साहित्यकार के साथ, किसी अन्य लेखक के साथ। आज हरि जी से हमारा मुखातिब हम लोग हुए, आज अंजू से हम लोग मुखातिब हुए, बहुत अच्छा लगा। हमसे इन सब से मिलकर के बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमसे, इन सब से मतलब ऐसा सानिध्य प्राप्त होता है, ऐसा आशीर्वाद मिलता है कि कई बार तो शब्द नहीं मिलते बताने के लिए कि मैं क्या मिल रहा है हमको। और ये सौभाग्यशाली हूँ मैं कि हम लोग साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हैं और अच्छे अच्छे साहित्यकारों को सुनने और पढ़ने का मौका मिलता है। तो आप सब जितने भी लेखक और दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, आप सबसे यही गुजारिश करना चाहूंगा, लिखते रहिए, अच्छा लिखते रहिए और पढ़िए जरूर। लिखने से पहले पढ़िए जरूर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके पास, आप लिखना जल्दी शुरू कर देते हैं, लेकिन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं अच्छे से तब तक आप लिख नहीं पाएंगे। आपको दूसरों को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि कोई अगर आपको पढ़े तो आपको दूसरों को भी पढ़ना पड़ेगा तभी। बिल्कुल, मैं एक चीज चाहूंगा, मैं चूंकि मतलब मैं इससे पहले मैं इस कार्यक्रम को विश्राम दूं, मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब आप नए रचनाकारों को कुछ आप संदेश दें। आप अगर आप कुछ कह सकें कि भाई आपको क्या करना चाहिए, कुछ संदेश अगर आप दें उन्हें। संदेश तो वही जो मैंने कहा है, मैं हमेशा जिसको फॉलो करता हूँ, कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। अपना बेस्ट आप करते रहिए, और बेस्ट जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा। मेरा एक शेर है कि उम्र लग जाती है पाने में इसे, उम्र लग जाती है पाने में इसे, एक दिन का खेल ये शोहरत नहीं। उम्र लग जाती है पाने में इसे, एक दिन का शोहरत ये एक दिन का खेल ये शोहरत नहीं। एक दिन का खेल ये शोहरत नहीं। वक्त लगता है। आज आप बात मुझसे कर रहे हैं तो 25 साल का सफर है मेरा। बिल्कुल सही बात है। तब यहाँ तक ईश्वर की कृपा से मैं पहुंचा और आज आपसे बात हो रही है मेरी। तो अब मैं पहले ही दिन सोचता कि राजीव जी मेरा
साक्षात करें या मेरी पुस्तक पर बात करें। जी, जी, तो जब जी। मेरी एक लाइन भी नहीं है या किताब भी नहीं है तो कैसे हम बात करेंगे। तो कुछ टाइम अपने को दीजिए, अपने लेखन को दीजिए, निखार आएगा, जल्दबाजी न करें। बिल्कुल सही बात और है। मेहनत और ईमानदारी से हम कोई भी काम करेंगे जी। जीवन के, चाहे साहित्य हो या कहीं पर भी, मेहनत और ईमानदारी का फल मिलता है। बिल्कुल सही बात लेकिन मेहंदी की तरह रंग होता है मेहनत और ईमानदारी का। मेहंदी का रंग भी धीरे धीरे आता है और मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का रंग भी धीरे धीरे ही आता है। दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि ऐसा सानिध्य अगर मिलता रहे तो जीवन आनंदित हो जाता है। जैसा बताया कि मेहंदी का रंग जैसे धीरे धीरे आता है, वैसे ही आपकी लेखनी और साहित्य का रंग भी धीरे धीरे आएगा। तो लिखते रहिए और अच्छा लिखते रहिए, क्योंकि एक दिन का रास्ता नहीं है ये, एक एक कदम करके ही आगे बढ़ना है और एक एक कदम को भी अच्छे तरीके से बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो इसी आशा के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। बहुत सारे और भी प्रश्न आ रहे हैं। राजीव भारती जी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमसे। मैं माफी चाहूंगा दोस्तों, आदरणीय, अगर मैं आपके प्रश्न नहीं पढ़ पाया हूँ, अगर मैं आपके प्रश्न नहीं पढ़ पाया हूँ और आपके कमेंट्स अगर नहीं पढ़ पाया हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। आज आशीर्वाद था प्रभु का कि हरि जी से मिलने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ, इतना अच्छा सानिध्य प्राप्त हुआ और किताब पर परिचर्चा आज की हमारी सफल रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं यहीं पर इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। काव्य को मुझ पर लिखते रहिए और जुड़े रहिए।